हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा की नदियों का टॉपिक। इसको हम जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे क्योंकि मैंने अच्छे से ये प्रीवियस वीडियो में कवर करवा दिया है आज, क्योंकि हमें कल एमसीक्यू करने हैं हरियाणा की नदियों के प्रीवियस ईयर, इसलिए मैं आपको आज इसे जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा रही हूँ जिससे आप अच्छे से कल उनको कर सके। तो इसके जो एमसीक्यू हैं इस चैप्टर के वो हम कल करेंगे। तो आज मैं आपको एक बार ये चैप्टर जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ ताकि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो हरियाणा की नदियों का जो सबसे पहले जो वर्णन पूछा जाता है, हरियाणा की नदियों का वर्णन वामन पुराण से मिलता है हमें, और ऋग्वेद। दो चीज़ों से मिलता है, वामन पुराण और ऋग्वेद। और जो वामन पुराण का जो रचयिता रहेंगे वो महर्षि वेद व्यास जी रहेंगे। और हरियाणा में कुल कितनी 9 नदियाँ हैं? 9 नदियाँ बताई गई हैं। और हरियाणा की जो नदी है सरस्वती नदी, इसको वामन पुराण में सदानीरा कहा गया है। क्या? वामन पुराण में सदानीरा कौन सी नदी को कहा गया है? सरस्वती नदी को। और वामन पुराण में हरियाणा को कुरुक्षेत्र कहा गया, ये भी पूछा जाता है। हरियाणा को कुरुक्षेत्र कहा है और जो सरस्वती नदी है उसको सदानीरा कहा गया है। और वामन पुराण में हरियाणा जो कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 7 वनों का वर्णन मिलता है। ये तो जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये सब इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वामन पुराण में हरियाणा को कुरुक्षेत्र कहा गया है। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र में 7 वनों का वर्णन मिलता है। और वामन पुराण का जो प्रमुख वन रहेगा, वामन पुराण में जो प्रमुख वन बताया गया है उन 7 वनों में से उसका नाम द्वैत वन रहेगा। और वामन पुराण में एक पूछा जाता है किसकी महिमा का वर्णन मिलता है, तो वो मिलता है भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की महिमा का विशेषकर वर्णन वामन पुराण में मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णुई जाति कौन से भगवान को विष्णु का अवतार मानती है, तो गुरु जम्बेश्वर भगवान को विष्णु का अवतार विष्णुई जाति मानती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ गया है। ऋग्वेद में भी हरियाणा की नदियों का वर्णन मिलता है। तो ये वामन पुराण की बात थी, जो कि 3 या 4 फैक्ट थे इंपॉर्टेंट, ये आपको वामन पुराण से याद रखने हैं कि कुरुक्षेत्र को, हरियाणा को कुरुक्षेत्र कहा गया है। और कुरुक्षेत्र में 7 वनों का वर्णन है जिनमें से जो प्रमुख वन रहेगा द्वैत वन है। और भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की महिमा का वर्णन वामन पुराण में है। फिर है विष्णुई जाति गुरु जम्बेश्वर भगवान को विष्णु का अवतार मानती है। ये 5 चीज़ें आपको वामन पुराण से याद होनी ही चाहिए। अब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का वर्णन है, कौन सी नदी को पवित्र माना गया है, इन सब क्वेश्चन भी आ गए हैं एग्जाम में। तो ऋग्वेद में हरियाणा की एक तो सबसे पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में हरियाणा की जो पवित्र नदी रहेगी वो रहेगी सरस्वती नदी। और ऋग्वेद की प्रमुख नदी रहेगी सिंधु नदी रहेगी। और ऋग्वेद की अगर पवित्र नदी पूछी जाए तो सरस्वती नदी रहेगी। और ऋग्वेद में गंगा नदी का भी वर्णन है और 1 बार है। अगर पूछा जाए यमुना नदी का कितनी बार वर्णन है, तो 3 बार रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, अब हरियाणा की नदियों को पढ़ते हैं। हरियाणा की नदियों को प्रवाह तंत्र के आधार पर विभाजन किया गया है। जो कुछ नदियां हैं वो हरियाणा की ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, और कुछ नदियां दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। तो इनको अपवाह तंत्र के आधार पर बांटा गया है। तो पहला जो अपवाह तंत्र रहेगा वो उत्तरी अपवाह तंत्र रहेगा और दूसरा रहेगा दक्षिणी अपवाह तंत्र। तो ऊपरी अपवाह तंत्र हमें पता है उत्तर में क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियाँ जो हैं वो शिवालिक की रेंज से निकलती हैं। और दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होती हैं। तो अब इनको याद कैसे रखना है, इसकी 2 ट्रिक हैं। एक तो मुख्यतः जो हमें बार बार बताई जाती है, KD जिम ट्रेनर, या तो आप इसे याद रख सकते हैं KD जिम ट्रेनर, या फिर आप याद रख सकते हैं कि 2 घूंट में शरबत पी गया KDSI। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे याद रहता है। 2 घूंट में शरबत पी गया, तो ये तो हो जाएंगी हमारी उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियाँ। अगर आप इसको याद रखेंगे, ये लाइन आपको याद रखनी, 2 घूंट में शरबत पी गया। और KDSI याद रखना, वैसे इससे हमें रहेंगी दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियाँ। तो KDSI, K से कृष्णावती नदी, D से दोहन नदी, S से इंदौरी नदी, और I से इंदौरी नदी, और S से साहिबी नदी रहेगी हमारी। तो ये अगर आपको दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियाँ निकालने आ गई तो बाकी बच गई किसकी? उत्तरी अपवाह तंत्र के। आप ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं उसमें एग्जाम में। तो दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियों को याद रखने के बस KDSI। 2 घूंट शरबत पी गया आपको याद रखना है उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियों के लिए। तो यहाँ से आपको 2 छोड़ देना है। घूट के घ से घग्गर नदी, ट से टांगरी नदी, और
में से मारकंडा नदी और सरबत से सरस्वती नदी, ये आपको याद रखना है। और चोटांग और राक्षी नदी ये दो भी पूछी जाती हैं। चोटांग नदी किसकी रहेगी? सरस्वती नदी की सहायक रहेगी। और जो चोटांग और राक्षी ये भी उत्तरी अपुहा तंत्र की नदियों में आती हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं इनको। और एक पूर्वी अपुहा तंत्र की नदियाँ हैं जो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी रहेगी यमुना नदी, ये आपको वैसे ही याद रह जाएगी। तो पूर्वी अपुहा तंत्र की नदी कौन सी रहेगी? यमुना। उत्तरी अपुहा तंत्र में और दक्षिणी अपुहा तंत्र की बस केडी, ऐसा ही आपको याद रखना है। सबसे पहले हम कवर करते हैं पूर्वी अपुहा तंत्र की नदी। सबसे पहले हम पूर्वी अपुहा तंत्र की नदी को कवर करेंगे। जो पूर्वी अपुहा तंत्र की जो नदी रहेगी वो रहेगी हमारी यमुना नदी। और इसका उद्गम स्थल माना जाता है उत्तराखंड में बंदरपुंज की पहाड़ियों से, और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में बंदरपुंज की पहाड़ियों से यमुनोत्री ग्लेशियर से माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और हरियाणा में प्रवेश पूछा जाता है इसका। हरियाणा में प्रवेश 3 जगह से माना जाता है, या तो आप उसे कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लगा लो, ताजेवाला बैराज या हथनीकुंड बैराज, कुछ भी हो। एग्जाम में ऑप्शन में आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो उसी हिसाब से आप उत्तर देंगे। तो ये सभी चीज़ें पास पास पड़ती हैं। तो हरियाणा में इसका जो प्रवेश माना जाता है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ताजेवाला बैराज और हथनीकुंड बैराज से माना जाता है। ताजेवाला बैराज का निर्माण पूछा जाता है। इसका निर्माण हुआ था 1873 में। और हथनीकुंड बैराज का निर्माण हुआ था 1996 से 1999 में। ये बाद में बना था और इस पर लगभग 168 करोड़ की लागत आई थी। और दोनों यमुनानगर में हैं। नेक्स्ट है जो हरियाणा में जो ये यमुना नदी है वो कहाँ से कहाँ तक बहती है? हरियाणा में जो यमुना नदी है वो पूर्वी सीमा पर बहती है। मैंने बताया ये यमुनानगर से चलकर फिर करनाल जाएगी, फिर करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, फिर फरीदाबाद और फिर पलवल, फरीदाबाद से पलवल, फिर पलवल से हसनपुर से अलीगढ़, उत्तर यूपी में चली जाती है ये। अलीगढ़ के बाद इटावा, आगरा, फिर यूपी में चली जाती है। अगर आप मैप में देखोगे तो एक बार, शायद मैंने मैप अटैच नहीं किया, ये वैसे बनाया हुआ है। तो इसमें जैसे यहाँ पे लगा लेते हैं हम यमुनानगर है, यमुनानगर से फिर करनाल में जाएगी, करनाल से फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर फरीदाबाद और फरीदाबाद के पलवल से फिर ये ऐसे यूपी की साइड चली जाएगी। बस इतना याद रखना आपको, ये सिर्फ पूर्वी सीमा पर बहती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? यहाँ से यही पूछे जाते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहीं से क्वेश्चन आता है। ये हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। किस पर? पूर्वी सीमा पर कौन सी बहती है? यमुना नदी। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कितनी 320 किलोमीटर की सीमा पर बहती है। तो ये आपको याद रखना है। तो हरियाणा में इसकी कुल कितनी लंबाई हो गई? ये हो गई 320 किलोमीटर। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 320 किलोमीटर की सीमा पर बहती है। और अगर हरियाणा और उत्तराखंड से पूछा जाए, क्योंकि ये मेन तो कहाँ से निकलते हैं? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड में बंदरपुंज की पहाड़ियों से निकलती है, मैंने आपको बताया था। तो उत्तराखंड के बंदरपुंज पहाड़ियों से अगर लगाया जाए तो वहाँ से इसकी जो लंबाई है हरियाणा में प्रवेश करने तक 11 किलोमीटर है। तो ये भी पूछ ली जाती है कई बार। ये हरियाणा और उत्तराखंड की 11 किलोमीटर की सीमा पर बहती है। और इसकी कुल लंबाई अगर यमुनोत्री ग्लेशियर से प्रयागराज, जहाँ पर ये गंगा में मिल जाती है, वहाँ तक की लंबाई पूछा जाए तो 1376 किलोमीटर रहेगी। नेक्स्ट है, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि ये कहाँ पे? प्रयागराज में जाकर गंगा में मिल जाती है, इसलिए यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी रहेगी। और यमुना नदी के अन्य नाम भी बोले जाते हैं हरियाणा में, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यमुना नदी के नाम जैसे यमराज की बहन कहा जाता है, शनिदेव महाराज की बहन कहा जाता है, सूर्य की पुत्री यमुना नदी को कहा जाता है, छाया माता की पुत्री बोला जाता है, और काली गंगा और आदिति आदि नामों से जाना जाता है। ये सभी जो नाम हैं ये हैं उसके यमुना नदी के रहेंगे। नेक्स्ट है जो हथनीकुंड बैराज मैंने आपको बताया था, जहाँ से जो यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास, ताजेवाला बैराज के पास जो हथनीकुंड बैराज है, वहाँ से क्या जो ताजेवाला बैराज है अब बंद हो गया, क्योंकि अब क्या है हथनीकुंड बैराज उसकी जगह चालू कर दिया गया है। तो हथनीकुंड बैराज को क्या कहा जाता है? मछुआरों का स्मारक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। नेक्स्ट है ताजेवाला बैराज। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बनता कि जो ताजेवाला बैराज है इसका जो निर्माण तो हुआ था 1873 में, और जो हथनीकुंड बैराज का निर्माण मैंने बताया था 1896 से 1899 में हुआ था।
जो ताजेवाला बैराज है यहाँ से दो नहरें निकलती हैं, एक तो पूर्वी यमुना नहर, एक पश्चिमी यमुना नहर। जो पूर्वी यमुना नहर है वह तो यूपी में चली जाती है और जो पश्चिमी यमुना नहर है वह हरियाणा में सिंचाई करती है। और कहाँ पर करती है? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर रहेगी। अगर सबसे पुरानी नहर पूछा जाए तो कौन सी रहेगी? पश्चिमी यमुना नहर। और ये निकलती कहाँ से? ताजेवाला बैराज यमुनानगर से निकलती है और यह मेन तौर से रोहतक, करनाल और पानीपत में सिंचाई करती है। अब यमुना की सहायक नदियाँ भी पूछी जाती हैं। यमुना की सहायक नदियाँ अगर हरियाणा में पूछा जाए तो हरियाणा में 3 सहायक नदियाँ रहेंगी, सोम, पथराला और बूढ़ी। आपको याद रखना, सोम, पथराला और बूढ़ी। और हरियाणा से बाहर रहेंगी टोंस, गिरी और आसन नदी। टोंस, गिरी और आसन नदी। अब यहाँ पे परियोजनाएं भी हैं, बांध भी हैं। किसाऊ बांध परियोजना, किसाऊ बांध अगर पूछा जाए तो टोंस नदी पर है, जो हरियाणा से बाहर सहायक नदी है यमुना नदी पर। तो इसको यमुना नदी पर भी, अगर ऑप्शन में इसकी सहायक नदी टोंस नहीं है तो आप यमुना नदी पर करेंगे इस बांध को। तो किसाऊ बांध परियोजना कहाँ पे रहेगी? टोंस नदी पर। लखवार बांध परियोजना भी कहाँ पे रहेगी? यमुना नदी पर। गिरी बांध और रेणुका बांध, गिरी और रेणुका ये दोनों भी कहाँ पे रहेंगे? यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर रहेंगे। लखवार बांध परियोजना यमुना नदी पर, किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर। ये इसकी सहायक नदियाँ रहेंगी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि यमुनानगर किस नदी के किनारे है। वो वैसे एसएससी इसको सरस्वती नदी के किनारे मानती है, लेकिन जो इंडिया जीके है वह सरस्वती नदी को नहीं मानती है। लेकिन हरियाणा जीके में हम सरस्वती नदी को भी कवर करते हैं, तो इसको भी पढ़ेंगे आगे। ये मैंने सब करवा दिया आपको। जो यमुना नदी है वह हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है, पूर्वी सीमा पर बहती है। सदानीरा नदी है यह, क्योंकि इसमें हमेशा पानी रहता है। सिंचाई की दृष्टि से हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी रहेगी। इसे खुला नाला भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। फरीदाबाद, पलवल में मुख्य रूप से सिंचाई करती है। अब सरस्वती नदी के बारे में पढ़ते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल रहेगा वो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की पहाड़ियों से रहेगा। कहाँ से रहेगा? स से सरस्वती, स से सिरमौर। तो सरस्वती के नदी का जो उद्गम स्थल रहेगा वो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की पहाड़ियों से रहेगा। अगर सिरमौर की पहाड़ियाँ ना आए तो हर की धुन आएगा, हर की धुन से यह निकलती है। तो हरियाणा में प्रवेश करती है यह आदि बद्री नामक स्थान से। आदि बद्री नामक स्थान यमुनानगर से ही हरियाणा में प्रवेश करती है। और यमुना नदी भी हरियाणा में ताजेवाला बैराज, हथनीकुंड बैराज और राष्ट्रीय उद्यान कलेसर वहाँ से प्रवेश करते हैं, लेकिन ये प्रवेश करते हैं आदि बद्री नामक स्थान से, यमुनानगर से। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप देख लीजिएगा एक बार। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी मैंने ऊपर भी बता दिया आपको, यह कुरुक्षेत्र के पेहवा स्थान पर, यहाँ से ये अगर हिमाचल प्रदेश से यमुनानगर में आएगी आदि बद्री नामक स्थान से, फिर ये कुरुक्षेत्र में जाएगी तो कुरुक्षेत्र में पेहवा स्थान पर यह सनीसा झील से जल प्राप्त करती है। और पंजाब के संगरूर, यहाँ से फिर ये पंजाब में चली जाती है और पंजाब के यहाँ पे पंजाब पड़ता है हमारा, तो पंजाब के संगरूर में जाकर घग्गर नदी में मिल जाती है, आपको याद रखना है। तो पंजाब के संगरूर में कहाँ पे? घग्गर नदी में मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी रही? घग्गर नदी की सहायक नदी रही। नेक्स्ट, आदि बद्री नारायण मंदिर सरस्वती नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ सरस्वती नदी पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। नरकातारी तीर्थ कहाँ, कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत इसी नदी के किनारे लिखी थी। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और सरस्वती नदी की खुदाई मुगलावली गाँव यमुनानगर में इस नदी के साक्ष्य मिले थे। खुदाई के दौरान सरस्वती नदी के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? मुगलावली गांव यमुनानगर से हमें मिले हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है, जो मुस्ताफाबाद गांव यमुनानगर में है अब उसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। और अगर खोज पूछी जाए तो खोज 1893 में CF ओल्डम नामक एक अंग्रेज इंजीनियर ने लुप्त सरस्वती नदी की खोज की थी, आपको याद रखना है। सरस्वती शोध संस्थान 1999 में दर्शनलाल जैन ने इसकी स्थापना की थी, सरस्वती शोध संस्थान की। और जो दर्शनलाल जैन है इन्होंने अपना पूरा जीवन सरस्वती नदी के रख रखाव और बचाव के लिए लगा दिया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम करेंगे
जो सरस्वती नदी है उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट भी कुछ काम कर रही है उसके रखरखाव और बचाव के लिए। तो हरियाणा सरकार ने 2015 में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। 2015 में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया और इसके अध्यक्ष रहेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और उपाध्यक्ष रहेंगे धूमन सिंह किरमिच। ये भी आपको याद रखना है। फिर घग्गर नदी, घग्गर नदी से भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? घग्गर नदी घर में डोग से हमें याद रखेंगे डाग शाही की पहाड़ियों से। तो यह डाग शाही की पहाड़ियाँ कहाँ पे रहेंगी? हिमाचल प्रदेश से यह प्रवेश करती है। कहाँ पे? हरियाणा में। डाग शाही की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से यह निकलती है और हरियाणा में यह प्रवेश कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। आपको याद रखना, कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। पाकिस्तान में इस नदी को क्या बोला जाता है? हकरा नदी कहा जाता है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में बोला जाता है हकरा नदी। अब ये देख लीजिए, यहाँ से ये कालका पंचकुला से प्रवेश करती है हरियाणा में। फिर ये यहाँ से होती हुई, ये सिरसा से होती हुई फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ये आपको याद रखना है। और सिरसा में एक ओटू बैराज बना हुआ है, मिट्टी का बना सबसे बड़ा बैराज है। ये मिट्टी का बना सबसे बड़ा बैराज रहेगा। और सिरसा में ओटू, और इस नदी पर छमला बांध, दीवाना बांध भी इसी नदी पर हैं। ये बांध भी आपको याद रखने, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। छमला बांध, दीवाना बांध कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर रहेंगे। और ओटू बैराज कहाँ पे है? घग्गर नदी पर ही। कहाँ पे है? सिरसा में है। और यहाँ पर जो जब यहाँ कालका से निकलती है तो इसके ऊपर तो रहेंगी टिपरा पहाड़ी और नीचे रहेंगी मोरनी पहाड़ी। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि घग्गर नदी कौन सी दो पहाड़ियों के बीच है? तो टिपरा और मोरनी पहाड़ियों के बीच है। ये आपको याद रखना है। हरियाणा की और क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा की बरसाती नदी किसे कहा जाता है? घग्गर नदी को। सिंचाई की दृष्टि से दूसरी प्रमुख नदी है। पहली यमुना हो गई, दूसरी कौन सी है? सिंचाई की दृष्टि से घग्गर नदी प्रमुख नदी है। और हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी रहेगी। मौसमी नदी पूछा जाए तो घग्गर रहेगी। नेक्स्ट है हमारी टांगरी नदी। ये हमारे उत्तरी अफवाह तंत्र की नदियाँ रहेंगी। टांगरी नदी उद्गम रहेगा मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला से ही, और यह अंबाला के मुलाना के निकट मारकंडा में मिल जाती है। मैंने बताया था आपको टांगरी नदी किसकी? मारकंडा की सहायक नदी रहेगी। अंबाला के मुलाना के निकट मारकंडा में मिल जाती है और मारकंडा की सहायक नदी है। बस इतना ही क्वेश्चन याद रखना आपको यहाँ से। किसकी सहायक नदी? यही पूछा जाता है टांगरी से। और निकलती कहाँ से? मोरनी की पहाड़ी पंचकुला से इसका उद्गम होता है। और मारकंडा व टांगरी दोनों सरस्वती की सहायक नदियाँ हैं। मारकंडा भी और टांगरी भी किसकी? सरस्वती की सहायक नदियां रहेंगी। राक्षी नदी, राक्षी नदी का सिर्फ उद्गम स्थल पूछा जाता है। ये बिलासपुर यमुनानगर से निकलती है और आगे लाडवा कुरुक्षेत्र में चोटांग नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है मारकंडा नदी। हिमाचल प्रदेश की सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में इस नदी का प्रवेश अंबाला, काला अम्ब से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और मार्कंडे ऋषि के नाम पर इस नदी का नाम मारकंडा पड़ा था। ये भी आपको याद रखना है। फिर मारकंडा नदी का पुराना नाम पूछा जाता है अरुणा नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या रहेगा? अरुणा नदी। पुराने में समय में इसे शाहबाद मारकंडा के नाम से भी जाना जाता था। क्या? शाहबाद मारकंडा के नाम से भी जाना जाता था। अंबाला और शाहबाद के बीच कौन सी दरगाह ये पूछी जाती है, क्योंकि ये पीर नौगजा की जो दरगाह है वह अंबाला और शाहबाद के बीच है। रण, बेकना, नकटी मारकंडा की सहायक नदियाँ, ये आपको याद रखनी है। रण, बेकना और नकटी ये किसकी? मारकंडा की सहायक नदियाँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदियाँ रह गई है। अब हम करते हैं KDIS, जो मैंने बताया था ट्रिक KDIS। इन नदियों को कृष्णावती नदी, इंदौरी नदी और साहिबी नदी और दोहन नदी। साहिबी नदी का उद्गम स्थल रहेगा राजस्थान में मनोहरपुर के निकट जयपुर से। राजस्थान जयपुर के मनोहरपुर के निकट से बरहोड़ की पहाड़ियों से निकलती है। बरहोड़ की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में प्रवेश करती है कोट कासिम, रेवाड़ी, दारूहेड़ा। रेवाड़ी से यह प्रवेश करती है। दारूहेड़ा में हीरो होंडा उद्योग प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। और दारूहेड़ा में साहिबी नदी पर एक मसानी बांध है। साहिबी नदी पर कौन सा बांध रहेगा? दारूहेड़ा में मसानी बांध रहेगा। रण, बेकना, नकटी ये तो मैंने ऊपर बताया आपको मारकंडा की सहायक नदियाँ हैं। गुरुग्राम से आगे यह झज्जर और झज्जर से नजफगढ़ झील और नजफगढ़ से यह दिल्ली में यमुना में मिल जाती है। गुरुग्राम से आगे यह झज्जर
और झज्जर से फिर नजफगढ़ झील, और नजफगढ़ से यह दिल्ली में यमुना में मिल जाती है। आपको ये यमुना की सहायक नदी रहेगी। कौन सी? सहायक नदी, साहिबी नदी। नेक्स्ट है दोहन नदी। यह जयपुर राजस्थान में एक निमका थाना नामक स्थान से निकलती है। तो दोहन नदी जो निमका थाना राजस्थान से निकलती है और हरियाणा में ये डोसी की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये आपको याद रखना, हरियाणा में यह प्रवेश डोसी की पहाड़ियों से करती है। और डोसी की पहाड़ियों को हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हरियाणा में इसको क्या बोला जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ। और दक्षिण हरियाणा की अगर सबसे पवित्र नदी पूछा जाए तो रहेगी दोहन नदी। कौन सी? दोहन नदी। और मौसमी नदी कौन सी रहेगी? घग्गर नदी रहेगी मौसमी। और जिसमें हमेशा पानी रहता है, खुला नाला किसको बोला जाता है? यमुना नदी को बोला जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। दोहन नदी की कुल लंबाई रहेगी 50 किलोमीटर। कितनी रहेगी? लंबाई पूछी जाती है, 50 किलोमीटर रहेगी। और यमुना नदी की मैंने बताई थी 320 किलोमीटर थी। और दोहन नदी की लंबाई रहेगी 50 किलोमीटर। कहते हैं इस नदी मान्यताओं के कारण भृगु ऋषि की पत्नी दिव्यपोली के नेत्र से निकली थी। और यह हरियाणा की मौसमी नदी और यह साहिबी नदी के साथ बहती है। हरियाणा की जो मौसमी नदी है घग्गर, और यह साहिबी नदी के साथ बहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। हरियाणा की कौन सी नदी है? ये भी मौसमी नदी रहेगी। कौन सी? दोहन नदी। वैसे मेनली घग्गर नदी को मौसमी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंदौरी नदी। यह नुहू के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। जो दक्षिणी पुआतंत्र की नदियाँ हैं सारी अरावली की पहाड़ियों से निकलेंगी। दोहन नदी कहाँ से निकली? निमका थाना राजस्थान में। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में डोसी की पहाड़ी, जिसको हम अरावली की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। और जो इंदौरी नदी है अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, नुहू के निकट से निकलती है, आपको याद रखना है। और इंदौर का कला या इंदौरी की पहाड़ियों से निकलने के कारण इसका नाम इंदौरी पड़ा, ये भी आपको याद रखना है। इंदौरी का 2 भाग हैं, एक भाग रेवाड़ी में और जो दूसरा भाग है वह पटौदी गुरुग्राम के पास जाकर साहिबी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए यह साहिबी नदी की क्या रहेगी? सहायक नदी रहेगी। यह मेवात, गुरुग्राम, रेवाड़ी में सिंचाई करती है। और इंदौरी नदी का पुराना नाम आसुमती होता था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट नदी रहेगी हमारी कृष्णावती नदी। उद्गम रहेगा निमका थाना ही, राजस्थान जयपुर और अरावली की पहाड़ियाँ ही रहेंगी। और हरियाणा में यह नारनौल के पास से प्रवेश करती है, आपको याद रखना है। रेवाड़ी, झज्जर, सुरेटी, चोचकवास, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यही पूछा जाता है। रेवाड़ी, झज्जर, सुरेटी, चोचकवास नामक स्थानों पर कौन सी नदी सिंचाई करती है? वो रहेगी कृष्णावती नदी। और खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान में जहाँ से यह निकलती है उस नदी, इसी नदी के पास पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी नदियाँ, मैंने जल्दी से रिवाइज करवा दिया। अगर अच्छे से आपको डिटेल देखनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। कल हम इसके MCQ करेंगे, इसलिए मैंने आपको इसको रिवाइज करवाया है आज। और कल जितने भी प्रीवियस ईयर हरियाणा की नदियों से क्वेश्चन आए हुए सभी को शामिल करेंगे। जो भी आया है अगर इस वीडियो में ना भी हो पाया तो हम क्वेश्चन आंसर में शामिल कर लेंगे, वहाँ से मैं आपको करवाऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।